नमस्कार दोस्तों, यूपीवीसी विंडोज़ बिज़नेस सीरीज़ में आज हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि आपको अगर इस टाइप का जो कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ सेटअप है, उसमें हम जैसे स्टार्ट करें तो ये जो ऊपर आपको शेड दिख रहा है ना, तो ये भी शेड भी बनवाना पड़ेगा आपको। और इसमें ऐसे बीच में ऐसे जो कैंची दिख रही हैं तो जैसे देखिए एक कैंची वहाँ है, एक कैंची यहाँ है, तीसरी यहाँ है और चौथी लास्ट में है। अब देखिए लास्ट में है, तो ऐसे कैंची से क्या होता है आपका, तो इससे आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इस टाइप की शेप आती है, तो इससे आपको शेड डालने में इजी रहता है। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो बीच में वाइट कलर के फैंस दिख रहे हैं, ये आपकी एयर आउट करते हैं यहाँ से, और दूसरा इससे उजाला भी होता है। तो आप ये थोड़े ज़्यादा भी लगवा सकते थे, हमारे यहाँ तो 2 ही हैं अभी, पर आप थोड़े ज़्यादा भी करा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 8 की ज़रूरत थी, तो इस टाइप की चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप इतने बड़े एरिया में, जो कि 450 वर्ग गज का एरिया है, इतने बड़े एरिया का अगर आप सेटअप चाहें तो जो चीज़ें हमसे मिस हुई वो आप करवा सकते हैं। जैसे कोने में ऑफिस है, वो तो आपने वीडियो सीरीज़ में देखा होगा कि वो ऑफिस आपका यूपीवीसी विंडोज़ से ही बनाएंगे, क्योंकि वो कस्टमर्स के लिए आपका एक एग्जाम्पल रहता है कि वहाँ डेमो ऑफिस हो जाता है कि आप यूपीवीसी में आपके डिफरेंट टाइप्स के विंडोज़ अपने ऑफिस में बना सकते हैं। और इनके हमने अलग से आपके ट्रेनिंग वीडियो सीरीज़ में कवर करे हैं डिफरेंट टाइप्स के विंडोज़ इस ऑफिस की। और आज हम आपको बता रहे हैं ये इन्वेंट्री के बारे में। तो ये जो इन्वेंट्री है, आपको 8-9 टन की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। तो इसकी जो मेन चीज़ है, इसका जो फ्रेम है, अगर आप देखेंगे ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम की, ये जो आपको लोहे का फ्रेम दिख रहा है, इसकी जो मेन बात है, क्योंकि हर एक जो आपकी प्रोफाइल है वो 20-20 फीट है, तो आप ये तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका ये जो फ्रेम होगा ये 20 फीट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे 20 फीट से ज़्यादा होगा है। और यहाँ पे हमने ये 20 फीट की बीडिंग रखी हुई है, जो कि बीडिंग मशीन के पास है, क्योंकि बीडिंग बहुत सारी कटती हैं, बहुत फटाफट, तो इसको लाने में आसानी हो जाती है। और फिर उसी टाइप से हमने प्लेसमेंट करा हुआ है कि जो कम यूज्ड विंडोज़ हैं, जैसे कि केसमेंट वगैरह, वो ऊपर रहती हैं और नीचे आपकी 3 ट्रैक विंडोज़ रहती हैं। तो ऐसा फ्रेम आपको बनाना पड़ेगा। आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिए किस टाइप का फ्रेम है, जो कि आप इन्वेंट्री यहाँ पे रख सकें। तो इन्वेंट्री के लिए, और बीच में आपको ऐसे अलग से डिवीज़न देना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बीच में भी बार जा रहा है आपका, तो ये अलग है और ये साइड अलग है। तो ऐसे हमने बीच में खाने दिए हुए हैं। तो नीचे ये आपके 8 सेक्शंस हैं, और यहाँ सबसे नीचे जीआई जो सबसे भारी होती है, इसके लिए देखिए हमने छोटे लोकेशन, छोटी जगह में ऐसे बीच में पार्टीशन दिया है, जिससे नीचे जो बची हुई प्रोफाइल्स हैं वो पड़ी हैं, और फिर सारी जीआई हैं। ऐसे ऊपर प्रोफाइल और नीचे जीआई का सेक्शन देंगे। और जीआई का सेक्शन का जो आपकी प्लेस होगी वो थोड़ा कम होगी, प्रोफाइल की ज़्यादा है। अगर आप ये देखिए, ये वाला जो मैं कह रहा हूँ, ये आपकी जो हाइट है ना, ये हाइट आपकी, ये वाली जो प्रोफाइल की हाइट है उसकी आधी है, क्योंकि बीच में भी हमने पार्टीशन दे दिया है जहाँ पे हम जीआई रखते थे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको ये 9 टन की प्रोफाइल रखनी है और इतने बड़े एरिया में आपको ऐसे मशीनें फिक्स करनी है। तो ये मशीनें आप देखोगे तो इस टाइप से है कि पहले आपकी कटिंग होगी, फिर आपकी ड्रेन होल अगर करना है, ड्रेन होल की मशीन है, और इधर बीच में हमने ये फास्टनर जो कि जीआई में छेद करती है वो मशीन रखी है। फिर राउटिंग, आपके डोर लॉक्स के लिए राउटिंग मशीन है, फिर हमारी वेल्डिंग मशीन है। तो मेन चीज़ क्या है कि ये जो वेल्डिंग मशीन है बहुत गर्म करती है, तो आपके एरिया में अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो इसको थोड़ा पीछे की साइड रखते हैं। तो फैक्ट्री में ऐसे ये सबसे पीछे की तरफ आपकी वेल्डिंग मशीन है, क्योंकि ऑफिस के पास रखोगे तो उसकी गर्मी काफ़ी, ये 245 डिग्री पे गर्म करती है प्लेट्स को, तो इसके आसपास की एयर गर्म ही रहती है इससे। और फिर ये टीन शेड का एरिया है, तो इधर गर्मी हो जाती है, इसलिए इसको कोने में रखा हुआ है। और फिर ये एक आपका एरिया है जहाँ पे हमने आपका हार्डवेयर रखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।